हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ तड़कते-फड़कते मिर्च मसालेदार क्वेश्चंस, ठीक है? जिनको लगा करके आप बोर्ड एग्जाम तो क्या बोर्ड एग्जाम का आप भी पास कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप भी देखिए, अपने बड़े बुजुर्ग को भी दिखाइए जो क्लास 10th में फेल हो गए थे, ठीक है? अगर उनको देख करके आज जोश ना आए और उनके अंदर ये जोश ना आए कि इस बार वो बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पाएँगे, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें और भी तड़कते-फड़कते क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो तड़कते-फड़कते क्वेश्चन की एंट्री हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ x इक्वल टू ab क्यूब एंड y इक्वल टू a क्यूब b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन फाइंड दिस मीन्स पता नहीं, ठीक है? तो क्या कह रहा है अगर x इक्वल टू ab क्यूब है और y इक्वल टू a क्यूब b है, जहाँ पर a और b क्या है आपके प्राइम नंबर्स है, ठीक है? तो हमको क्या पता करना है एचसीएफ ऑफ x और y का एचसीएफ निकाल करके एलसीएम ऑफ x y से माइनस कर देना है, बस इतना से करना है, ठीक है? कैसे करेंगे देखिए करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट करता हूँ क्योंकि आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे पहले एचसीएफ पता करेंगे, ठीक है? एचसीएफ कैसे पता करते हैं आपको पता ही होगा कैसे करेंगे। पहले वाले का फैक्टर निकालेंगे सारे के सारे फैक्टर, ठीक? एक्स के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा बी हो जाएगा बी हो जाएगा फिर बी हो जाएगा, ठीक है? तीन भी है तीन भी हो गया एक ए हो गया, ठीक है? वाई के फैक्टर निकालते हैं, वाई के फैक्टर क्या हो जाएंगे तीन ए, ठीक? और एक बी भी है, ठीक है? अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? ऐसे कॉमन फैक्टर जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है? पहला फैक्टर कॉमन मिल गया, दूसरा फैक्टर कॉमन मिल गया और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, ठीक है? तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा इसका एचसीएफ आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक हो गया ये एक बी हो गया, क्या आ गया एचसीएफ ए बी, ठीक है? एचसीएफ ए बी आ गया, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक? अब फाइंड करेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें किनारे में फाइंड करेंगे ताकि हमारी कॉपी बचेगा तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो मैं नया पेन खरीदूँगा, ठीक है? तो चलिए एलसीएम पता करते हैं। एलसीएम कैसे पता करेंगे? ए बी क्यूब कॉमा ए क्यूब बी, ठीक है? इनके हम कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूँढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है? क्या है यहाँ पर देखो ए को जब देखेंगे तो यहाँ पर ए को डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी क्यूब। यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है? यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं, ठीक है? तो बी क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हम बी स्क्वायर से डिवाइड कराएँगे, सॉरी बी से डिवाइड कराएँगे, ठीक है? यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, इधर पर 1 बचेगा, इधर पर फिर से बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 1 हो गया, ठीक है? अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम कुछ नहीं होगा, इन सबका गुणा कर देना है, ठीक है? ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मतलब ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है? ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, ठीक है? इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, दोनों को क्या कर देना माइनस कर देना है, ठीक है? आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से ये मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो दोबारा करेंगे, ठीक है? देखो ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, तब आंसर आया हमारा सही आया है, बस घूंघट ओढ़ के आया है, ठीक है? तो अब इसका हम क्या क्या करना है, घूंघट निकालना है, ठीक है? जिससे हमारा मैच कर जाए, ठीक है? हम क्या करेंगे ए बी इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस ए बी कॉमन लोगे, एक ए गया तो एक ए बचेगा, 2 ए बचेगा, यहाँ पर 2 बी बचेगा, ठीक है? अभी मैच किया नहीं मैच किया, ठीक है? फिर से देखते हैं, आपको एक आइडेंटिटी पटी होगी, पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ठीक है? ये क्या गया आपका? देखो अब मैच करते हैं, इसमें मैच हुआ, इसमें मैच हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें भी मैच नहीं हुआ, इसमें मैच हो गया, ठीक है? सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब तुम कहोगे माइनस आगे प्लस पीछे, यहाँ पर प्लस आगे माइनस पीछे, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम अपनी वाली को आगे बैठाओ तब भी कोई मतलब नहीं है, पीछे तो अपनी रहेगी, ठीक है? सॉरी एग्जाम्पल गलत हो गया, ठीक? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, ठीक है? अरे दिखता नहीं है तो बोला करो ना कि दिख नहीं रहा है। देखो एक और भटकता भटकता क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? मैथ्स वालों की तो किस्मत खराब है, कभी ए पता करेंगे कभी एक्स पता करेंगे, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं करते वो लोग, ठीक है? फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए मतलब ये, ठीक है? जिसके लिए इस वाली इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है? तुमको पता होगा एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का बंदा है, ठीक है? उसको उसकी हम वैल्यू पता करके हम बता सकते हैं कि इसके इक्वल रूट्स हैं, उसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? चलो हम उस डिस्क्रिमिनेंट को पता करते हैं, ठीक है? इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है, ठीक? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किसी को याद है तो बताओ, नहीं याद है तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी क्या है बीच वाला टर्म, ए क्या है आगे वाला टर्म, सी क्या है इसका ये वाला टर्म, ठीक है? ये कोफिशिएंट है, ठीक है? चलो डी फाइन करते हैं, डी बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है? माइनस 4 ए क्या है यहाँ पर ए है, सी क्या है यहाँ पर ए है, ठीक है? दोनों को बराबर कर दिया, ठीक? डी की वैल्यू क्या दी गई हमको 0 दी गई है, ठीक? अब डी की वैल्यू 0 दी गई है, इसको सॉल्व कर लो, 1 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 4 ए स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू 0, 4 ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1/4, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, ठीक है? तो दो वैल्यू आएगी। कौन एक क्वेश्चन फिर से फड़फड़ाता हुआ आ गया है, ठीक है? चलिए देखते हैं। इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए का डिस्टेंस है, ठीक है? फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना है 3 यूनिट्स है, ठीक है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, तो इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है पॉइंट ए का, ठीक है? कैन नॉट नहीं कैन बी, ठीक है? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है? कौन सा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो सकता है ऐसा इसमें पूछा गया, ठीक है? तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स याद आया हो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमको याद होना चाहिए, ठीक? आप 90 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट ए का हमको क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है? इनमें से कौन सा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक? और इसमें हमको एक्स एक्सिस से इसकी दूरी दी गई है, ठीक है? क्या दी गई है 3 यूनिट्स दी गई है, ठीक? ठीक है? तो चलिए इसको फिगर बना के समझते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर फिगर बना के समझ में आते हैं, ठीक है? फिगर अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर याद रखें तो ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है? मान लेते हैं ये ए है, ठीक है? फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, जो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिया गया है, एक्स एक्सिस मतलब ये, ठीक है? ये डिस्टेंस कितनी गई है 3 यूनिट दी गई है, ठीक है? हमको क्या फंडा करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस पॉइंट का, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इस पॉइंट का हो सकता है, ठीक है? चलो
देखो इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये क्या है आपका y की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको x की डिस्टेंस दी नहीं गई है, y की डिस्टेंस कितनी दी गई है 3, मतलब कि जिस भी पॉइंट में 3 आएगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है और जिसमें नहीं आएगा वो नहीं हो सकता है। देखो इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, तो ये तीनों क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या है, कैन नॉट लिखना था, ठीक है। कैन नॉट हो नहीं सकता है, क्वेश्चन पहले सही था, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। मैं भी ब्लॉक करूँ, अरे यार तुमको फिर नहीं दिखा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपी मोड़ना पड़ेगा, ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया है, ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिया गया है, तो ये वाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो वाई का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू दिया नहीं गया, ठीक है। मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसमें 3 होगा तो वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है, वाई एक्स की जगह 3 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको पी पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अरे यार फाइंड लिखना मैं भूल गया, ठीक है, भूलता बहुत मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमको क्या करना है, पी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के क्या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। तो हमको पी का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे, ये आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे, इसमें एक इक्वेशन होता है, क्या कहता है कि अगर आपके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है किन्हीं दो इक्वेशन के, ठीक है, तो उनके कॉफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम कॉफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। तो ये कॉफिशिएंट पहला, ये भी पहला, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, p/12 हो जाएगा, और ये ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। p/12 हो जाएगा। दूसरा 3 है और नीचे p है, तो 3/p हो जाएगा, ठीक है। तीसरा p-3 और p है, p-3/p, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। इसको हम इधर ले लेंगे, इक्वल की इधर, ठीक। ये दोनों क्या, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पता करेंगे, पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम इन दोनों को लेंगे, ठीक। p/12 इक्वल टू 3/p, p से p स्क्वायर हो गया, ठीक है। 12×3 = 36, ठीक। p की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 6 बस नहीं आई है, -6 भी आई है, ठीक है। p की वैल्यू 6 भी है, -6 भी है, ठीक है। अब हम क्या पता करेंगे, इस साइड से पता करेंगे, क्या कैसे पता करेंगे, 3/p इक्वल टू -p-3 अपॉन में -p, ठीक है। माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, p स्क्वायर -3p हो जाएगा, उधर 3p हो जाएगा, ठीक है। 3p को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक पी से एक पी कट गया, तो पी की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। इधर से भी 6, इधर से भी 6, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, पी की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। -6 वाली नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इधर से भी 6 आया, इधर से भी प्लस का 6 आया, ठीक। तो पी की वैल्यू प्लस की 6 आएगी, माइनस का 6 नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चुड़ैल जैसा का क्वेश्चन। तो आ चुका है आपके सामने चुड़ैल जैसा का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है, ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, और PQ नाम का ट्रायंगल है, PQR नाम का ट्रायंगल है, ठीक है। आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक। हमको क्या पता करना है, एंगल सी पता करना है, एंगल सी ये वाला एंगल, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इतना ही कहा गया, दो ट्रायंगल है और हमको एंगल सी पता करना है, ठीक। ये 3.8 है, ये 6 है, 3√3 है, ये 6√3 है, 12 है, ये 7.6 है, 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सी का लेंथ कितना है, 3√3, और पी आर का लेंथ कितना है, 6√3, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ, ठीक, क्या, ए सी बाई पी आर, ठीक है, क्या आएगा, 3√3/6√3 मीन्स 1/2, ठीक है। और अगर मैं बी सी और पी क्यू का लेंथ निकालता हूँ, पी सी और पी क्यू का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, रेशियो क्या जाएगा, 6/12, 6×2 = 1/2, ठीक है। और अगर मैं ए बी और आर क्यू का रेशियो निकालता हूँ, ए बी और आर क्यू का, ठीक है। ए बी का क्या है, 3.8 है, आर क्यू का क्या है, 7.6, ये भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। सारे साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है। हमको पता क्या करना था, एंगल सी पता करना था, हम फालतू बकवास क्या करने लगे, ठीक है। फालतू बकवास नहीं है, काम की बात है, ठीक है। हमने सिमिलर दिखा दिया है, ठीक है। सिमिलर दिखा दिया मीन्स इनके एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। एंगल कैसे सेम होंगे, देखो 3.8 और 3√3 इन दोनों साइड का किससे मैच कर रहा था, इससे, और 3√3 तो इससे मैच कर गया, और 3.8 इससे मैच कर गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल बनने वाला कौन सा, ए का, और इन दोनों में 80 डिग्री, तो 80 डिग्री किसकी वैल्यू जाएगी, एंगल ए की, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सी का देखेंगे, सी का क्या बन रहा है, 6 और 3√3, 6 का डबल 12 है, 3√3 का डबल 6√3 है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल क्या है आपका, सी है, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, इन दोनों को सम करके 180 माइनस कर दो, ठीक है। ट्रायंगल का सम, सारे एंगल्स का सम क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, सी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, सी पी एस टी लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल, ठीक है, ठीक। एंगल सी एंगल पी के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल पी पता करेंगे हम, एंगल पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री करके माइनस कर दो, ठीक है। चलो जोड़ के घटा देते हैं, 180 माइनस 80 हो गया, माइनस 60 हो गया, ठीक है। 80 माइनस करोगे 100 बचेगा, 60 माइनस करोगे 40 डिग्री बचेगा, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 40 डिग्री आ गई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस 1 साल बचा है आपको पास करने के लिए, इसके बाद 91 साल के हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, tan टू ए की वैल्यू क्या है, 3 tan ए है, ठीक है। तो हमको एंगल ए की वैल्यू पता करना है एक तरह से, ठीक है। कैसे पता करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है पता करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1090 पहले ए की वैल्यू पहले 90 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1090 की वैल्यू इधर पर अगर देखेंगे तो 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, 0, 30, 45, 60, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, और 1060 मतलब 10 120 हो गया, ठीक है। 10 120 की वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, 1060 वैल्यू √3 तो 3√3 हो गया, और इधर नेगेटिव आएगा, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। 1045 45 मीन्स ये हो गया 90, 1090 वैल्यू फिर इनफाइनाइट, ठीक है। और 1045 मतलब 1 3 कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और 1030 रख के देखते हैं, 1030 मीन्स 32 या 60, 1060 वैल्यू √3, ठीक है। और 1030 वैल्यू 1/√3, ठीक है। 3 × 1/√3 √3, ठीक है।
√3 को काट दिया तो √3 इक्वल्स टू √3, हाँ ये वाला सही है, ठीक है। तो 3 नंबर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहिए और अपनी उम्र को देखते हुए बोर्ड एग्जाम जल्दी से पास कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपके नाती पोता आपको ये ना कह सके कि आपने बोर्ड एग्जाम पास नहीं किया, ठीक है। 90 साल बीत गए हैं, 1 साल मेहनत करके आप 91 साल में अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लें, जिससे आपको भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।